तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो आज एक बार फिर से हम आए एक नया कोरा करकरित ऐसा वीडियो लेके, जिसमें हम सीखने वाले फिलामेंट इन मसल सेल। ओके, सो बेसिकली हमारे मसल सेल में दो टाइप के फिलामेंट हमें दिखाई देते हैं। जो पहला फिलामेंट हमारी मसल सेल में होता है वो होता है कॉन्ट्रेक्टाइल कॉन्ट्रेक्टाइल फिलामेंट। ओके, अब ये जो फिलामेंट होते हैं ये बेसिकली प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए इन्हें कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन भी कहा जाता है। ओके, आपको जो मेंशन करना है आप करो। आप इसे फिलामेंट भी बोल सकते हो और प्रोटीन भी बोल सकते हो। ये जो फिलामेंट होते हैं वो प्रोटीन से ही बने होते हैं, इसलिए आप इसे फिलामेंट या प्रोटीन दोनों से कोई भी बुला सकते हो। ओके, तो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन क्या होते हैं? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन मतलब ऐसे प्रोटीन जो खुद कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उन्हें कहा जाता है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। तो ऐसे दो प्रोटीन हमारे बॉडी में होते हैं, एक तो होता है एक्टिन एंड दूसरा होता है मायोसिन। ओके, तो एक होता है एक्टिन, दूसरा होता है मायोसिन। तो ये क्या होते हैं? खुद कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और दूसरा एक प्रोटीन होते हैं हमारे बॉडी में या फिलामेंट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन। ओके, सो रेगुलेटरी प्रोटीन का काम क्या होता है यहाँ पे? तो रेगुलेटरी प्रोटीन का काम यहाँ पे होता है कि ये जो एक्टिन एंड मायोसिन है, इन्हें कब कॉन्ट्रैक्ट होना है और कब नहीं होना है, ये जो डिसाइड करते हैं वो होते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन। ओके, तो जैसे यहाँ पे ऊपर भी दो प्रोटीन होते हैं, वैसे यहाँ पे नीचे भी दो होते हैं। एक होता है ट्रोपोनिन और दूसरा होता है ट्रोपोमायोसिन। ठीक, एक होता है ट्रोपोनिन और दूसरा होता है ट्रोपोमायोसिन। ठीक, तो एक एक करके हम इन सब की स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं थिन फिलामेंट के बारे में। किसकी स्टडी करते हैं? थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट में क्या क्या आता है देखो। जो थिन फिलामेंट हमारा होता है उसमें एक तो ये जो हमारा एक्टिन है वो आता है, और उसी के साथ ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन ये दोनों आते हैं। मतलब जो हमारा थिन फिलामेंट है उसमें क्या क्या आ गया? एक तो आ गया एक्टिन, दूसरा आ गया ट्रोपोनिन और तीसरा आ गया ट्रोपोमायोसिन। ओके, ये तीनों को भी मिला के हम क्या बोलते हैं? थिन फिलामेंट बोलते थे। तो इनका स्ट्रक्चर अब हम देखते थे। सबसे पहले तो एक्टिन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जो हमारा एक्टिन होता है वो बहुत सारे ऐसे मोनोमर को मिलके बनता है। ओके, तो एक्टिन का मोनोमर क्या होता है? जी फिलामेंट। ओके, या तो हम उसे जी एक्टिन भी कहते हैं। ओके, जी एक्टिन, और बहुत सारे जी एक्टिन ऐसे मिल जाते हैं, बहुत सारे जी एक्टिन मिल जाते हैं और वो हमें देते हैं एफ एक्टिन। एफ एक्टिन मतलब फिलामेंटस एक्टिन। मतलब अब देखो, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं। समझो ये जो आपको एक स्मॉल गोल दिख रहा है या सर्कल दिख रहा है वो क्या है? हमारा जी एक्टिन है। ओके, एक सर्कल जी एक्टिन, एक ऐसे बहुत सारे जी एक्टिन एक दूसरे के साथ ऐसे ज्वाइंट हो जाते हैं। ओके, और यहाँ पे ऐसे फिलामेंट की जैसे। ओके, आपने हाइपी देखी? हाइपी, तो हाइपी में कैसे फिलामेंट होते हैं ना, वैसे ये फिलामेंट के ऐसे मिल जाते हैं और बहुत सारे जी एक्टिन मिलके एक एफ एक्टिन बनाते हैं। ये आपको फिलामेंट के जैसे दिख रहा होगा। तो ये एक सिंगल जी एक्टिन है, उन सब ने मिला के एक एफ एक्टिन बना दिया। ओके, ऐसे यहाँ पर हम दूसरा यहाँ पे बनाते हैं एफ जी एक्टिन का ऐसा एक दूसरी चेन बनाते हैं जो बनाएगा आगे नहीं के एफ एक्टिन। ओके, तो ऐसे बहुत सारे एक दूसरे के साथ ऐसे ये लिंक होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं पूरा बना लेता हूं, देन आगे बढ़ेंगे इसमें। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता क्या है, ये एक दूसरे के साथ ऐसे यहाँ पे चिपके हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कुछ कुछ यहाँ पे ऐसी साइट होती है जहां पे अब हम थिन फिलामेंट देख रहे हैं, लेकिन थिक फिलामेंट पे हमारा मायोसिन बाकी है ना। तो मायोसिन जो है वो यहाँ पे इस थिन फिलामेंट को क्या होता? अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी स्पेसिफिक साइट होती है जहां पे वो अटैच होना चाहता है। ओके, तो समझो यहाँ पे एक वो साइट है। ओके, इस लाल पेन से मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। यहाँ पर एक समझो वो साइट है, यहाँ पर ऐसे एक साइट है एट स्पेसिफिक वहां पे प्रेजेंट होती है। ओके, तो हर वक्त अगर ये साइट खुली रही तो वो क्या करेगा? हर वक्त आके मायोसिन हर वक्त आके इस एक्टिन के साथ जुड़ता रहेगा और हमारे मसल ऑलवेज क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्ट होंगी। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, वो कभी कभी रिलैक्स भी होती है। तो इसके लिए हमारे बॉडी में एक जुगाड़ है। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन है ये हमें हेल्प करता है। हमने पहले ही देखा है कि ये रेगुलेटरी प्रोटीन है, तो ये हमें हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे होता क्या है कि ऐसा प्रेजेंट होता है। ओके, यहाँ पे ऐसा प्रेजेंट होता है हमारा ट्रोपोमायोसिन। ओके, ऐसा प्रेजेंट होता है हमारा ट्रोपोमायोसिन, ऐसे ऊपर नीचे इसके ऐसे प्रेजेंट होता है ट्रोपोमायोसिन। तो मैं इसे बना लेता हूं।
तो ये है हमारा ट्रोपोमायोसिन। ओके, और इस ट्रोपोमायोसिन को यहाँ पे ऐसे अटैच होते हैं ट्रोपोनिन। ओके, यहाँ पे ऐसे ये 3 होल होते हैं ऐसे छोटे छोटे, 1 2 और यहाँ पे 3। ओके, ऐसे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ट्रोपोमायोसिन। तो एक एक करके हम नाम देते हैं जिससे आपको आसानी हो जाए। तो सबसे पहले ये जो हमने देखा, ये जो सिंगल है एक यूनिट, आप इसे क्या बोलेंगे, जी एक्टिन। ओके, और ये पूरा मिला के इन्होंने जो 2 चेन बोली है तो इनको क्या बोलेंगे, एफ एक्टिन, क्योंकि वो हमें फिलामेंट के जैसे दिख रहे हैं। ठीक, अब ये जो हमें रेड इसमें दिख रहा है ये है हमारा ट्रोपोमायोसिन। और ये जो 3 छोटे छोटे होल दिख रहे हैं आपको, ये होते हैं ट्रोपोनिन। ठीक, अब यहाँ पे हमें ये तो पता चला कि ट्रोपोमायोसिन इसकी जो है वो साइट हाइड कर रहा है, जिसकी वजह से जो मायोसिन है वो हर वक्त आके इसे अटैच ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे ट्रोपोनिन का काम क्या है ये हमें देखना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं ट्रोपोनिन के बारे में। ओके, तो यहाँ पे देखो 1 2 और 3, ये जो 3 ऐसे होल है यहाँ पे मैंने बना दी। ओके, अब आपने जिंदगी में कभी ना कभी इप्पी नूडल्स तो खाई होंगी। ओके, तो उस इप्पी नूडल में क्या होता है, आईटीसी, यहाँ पे ऊपर उसके पैकेट पे आईटीसी मार्क होता है। ओके, तो वो आईटीसी मार्क आपको ध्यान में रखना है। ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन सी, ऐसे 3 अलग अलग यहाँ पे कंपोनेंट होते हैं इस ट्रोपोनिन के। आईटीसी मार्क आपने उसमें देखा है, तो आईटीसी। ओके, 3 अब इनका मतलब क्या है इनका। ओके, तो अब हम समझ लेते हैं। जो ट्रोपोनिन आई होता है वो इनहिबिट करता है, इनहिबिट इंटरैक्शन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन। ओके, एक्टिन एंड मायोसिन हमें पता है ये रेगुलेटरी है, मतलब इन दोनों को कब मिलना है और कब नहीं ये कौन डिसाइड करता है, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन। तो जो ट्रोपोनिन आई का काम होता है वो इनहिबिट करता है एक्टिन एंड मायोसिन को मिलाना, ये क्या करता है, रोकता है। ओके, ये काम होता है ट्रोपोनिन आई का। अब ट्रोपोनिन टी का काम हम देखते हैं। ओके, अब ट्रोपोनिन टी का मतलब होता है यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन। यहाँ पे क्या होता है, ये जो ट्रोपोनिन टी होता है ये फिक्स करता है पोजीशन किसकी, इस ट्रोपोमायोसिन की। अब इसका मतलब क्या है जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है दूसरा ट्रोपोनिन टी का। यहाँ पे क्या होता है, हमने ये देखा कि ये इसे थ्रेड के जैसे इस साइड पे ये ब्लॉक करके बैठा है, लेकिन इसे अब ये थ्रेड है मैंने अभी बोला, तो ये अगर हमने इसे कहीं कहीं पे ऐसे पैचेस नहीं लगाए, जैसे हम डीएनए में पैचेस नहीं लगाते, डीएनए ऐसा पूरा खोल ना जाए इसलिए, वैसे इसे भी प्रॉपर पोजीशन में हमें रखना होगा इसे ट्रोपोमायोसिन को। तो इसके लिए जो ट्रोपोनिन टी होता है वो हेल्प करता है। ये क्या करता है, इस ट्रोपोमायोसिन को उसकी फिक्स जगह पे रखने के लिए हेल्प करता है। ओके, तो ट्रोपोनिन टी का काम क्या है कि ट्रोपोमायोसिन को फिक्स जगह पे रखना, जिससे कि वो एक अपनी जगह से हिले नहीं और ये एक्टिव साइट खुले नहीं। ये काम किसका है, ट्रोपोनिन टी का। ओके, और ट्रोपोनिन सी का काम क्या है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है उस समय कैल्शियम जो है वो इससे अटैच हो जाता है। ओके, जो कैल्शियम है अटैच हो जाता है किससे, ट्रोपोनिन टी से। कब, कॉन्ट्रैक्शन की जब कॉन्ट्रैक्शन होता है। ओके, ठीक, अब देखो यहां पे हमने थिन फिलामेंट पूरी तरीके से खत्म कर दिया। ओके, अब एक बार रिवाइज करते हैं, हमने देखा क्या, जिससे आपको और क्लियरिटी मिल जाए। थिन फिलामेंट में एक तो होता क्या है, तो एक बार हमने देखा एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ये 3 चीजें आती है हमारी थिन फिलामेंट में। ओके, अब उसके बाद हमने देखा कि जो एक सिंगल एक्टिन है, ओके, फिलामेंट आपको दिख रहे, उसका मोनोमर है जी एक्टिन, और ऐसे बहुत से जी एक्टिन मिलके क्या बनाते हैं, एफ एक्टिन। ठीक, फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसी साइट होती है जहां पे मायोसिन या थिक फिलामेंट आके अटैच होना चाहता है। ओके, तो ऐसी साइट हमें क्या करनी होगी, हाइड करके रखनी होगी, जिससे मायोसिन हर वक्त आके एक्टिन के साथ बाइंड ना हो। इसके लिए हमने दूसरा जुगाड़ किया, जो हमारे पास ट्रोपोमायोसिन है उस ट्रोपोमायोसिन को इसके ऊपर लगा दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी साइट है जिसपे मायोसिन एक्ट हो रहा है वो बंद हो जाएंगे। ओके, देन हमने ट्रोपोनिन देखा। ट्रोपोनिन में 3 पार्ट आते हैं, एक ट्रोपोनिन आई, दूसरा ट्रोपोनिन टी एंड तीसरा ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन आई का काम क्या है,
ये क्या करता है, इंटरएक्शन इनहिबिट करता है किसके बीच में, एक्टिन एंड मायोसिन की, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं हो पाते और हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन हो नहीं पाता। देन सेकंड हमने देखा ट्रोपोनिन टी, ये क्या करता है, जो ट्रोपोमायोसिन ये जो हमें दिख रहा है इसे फिक्स पोजीशन पे रखने के काम करता है। ओके, एंड लास्ट हमने देखा ट्रोपोनिन सी, ये क्या करता है, जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है तब ट्रोपोनिन सी कैल्शियम के साथ बाइंड होता है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा अगला पार्ट है लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ट्रोपोनिन सी पे जब कैल्शियम बाइंड होता है तब ट्रोपोनिन सी अपने मतलब ये जो ट्रोपोनिन सी को कैल्शियम बाइंड हो गया तो ट्रोपोनिन पूरा ये तीनों भी अपनी जगह से हिल जाते हैं। ओके, इसकी वजह से ये हिलने के कारण ट्रोपोमायोसिन भी अपनी जगह से हिल जाता है और ये जो साइट है ये ओपन हो जाती है और मायोसिन दिन आके इस साइड को अटैच होता है। ओके, तो यहां तक था हमारा थिन फिलामेंट। अब हम जाते हैं थिक फिलामेंट जो कि है हमारा मायोसिन। ओके, तो यहां तक का जो पार्ट है मैं इसे कट कर लेता हूं, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखना थिक फिलामेंट। ओके, सो थिक फिलामेंट में क्या आता है हमें पहले वो देखना होगा। तो थिक फिलामेंट में आता है सबसे पहले तो मायोसिन। ओके, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि बचे वाले तीन किस में आ गए, थिन में, तो बाकी एक बचे हुआ है थिक, तो उसमें आएगा मायोसिन। ओके, तो हम सीधे जंप करते हैं मायोसिन के स्ट्रक्चर पे। अब जैसे हमने वहां पे देखा था कि एक्टिन को यहाँ पे मोनोमर प्रेजेंट होता है, वैसे मायोसिन का भी कोई ना कोई मोनोमर होगा, तो वो होता है मेरोमायोसिन। ओके, मेरोमायोसिन। ऐसे 300 मेरोमायोसिन एक साथ जुड़ जाते हैं और सिंगल मायोसिन तैयार करते हैं। ओके, तो सिंगल मायोसिन, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीट को कि सिंगल मायोसिन कंटेन हाउ मेनी मेरोमायोसिन, तो कितने होते हैं, 300 मेरोमायोसिन। अगर आपने मेरा थंबनेल ठीक से देखा होगा तो थंबनेल में मैंने आपको एक डायग्राम दी है जिसके यहाँ पे आप देखते होंगे, यहाँ पे एक्टिन है, यहाँ पे एक्टिन है और बीच में यहाँ पे मायोसिन है और उस मायोसिन को बहुत सारे ऐसे हेड्स बाहर आई है। तो हेड क्या है, तो अब हम स्ट्रक्चर तब देखेंगे आपको पता चलेगा। तो ये बहुत सारी जो हेड आई है वो एक सिंगल मेरोमायोसिन है और ऐसे 300 मेरोमायोसिन वहां पे एक आके उन्होंने एक सिंगल मायोसिन बनाया। ओके, और ये स्ट्रक्चर हमने पहले भी देखा है जब हमने देखा था हमारे मसल के अंदर पूरा झाक के मसल की एक सिंगल सेल निकाल के देखी थी, तब मैंने आपको यहाँ पे जेड लाइन दी थी, यहाँ पे दिया था एक्टिन और इनके बीच में मायोसिन दिया था। तो यही है, ये है एक्टिन, ये है एक्टिन और इसके बीच में क्या है प्रेजेंट, मायोसिन प्रेजेंट है। ओके, तो वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो देख लीजिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियो देखना। अगर वो वीडियो देखा तभी ये आएगा। ओके, तो अब मेन टॉपिक पे आते हैं हमारी इसमें। तो अब हमें देखना है मायोसिन का स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पे देखो मायोसिन में क्या होता है, दो जो सांप होते हैं ना, सांप, तो उस सांप की तरह मायोसिन का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक सांप मैंने ऐसे निकाल दिया। ओके, एक ऐसा सांप निकाल दिया। अगर आपने इसके सांप के ऐसे स्टडी की तो आपको बहुत आसान जाएगा। ठीक, और एक दूसरा सांप मैं यहाँ पे निकाल देता हूं। यहाँ पे मैंने एक दूसरा सांप ऐसे निकाल दिया, यहाँ पे एक दूसरा सांप निकाल दिया मैंने। ऐसे बहुत सारे मैंने बताया ना आपको कितने, 300। अब ये जो सिंगल एक है, ये जो आपको सिंगल एक दिख रहा है वो है एक मेरोमायोसिन, सिंगल मेरोमायोसिन। और ऐसे 300 मेरोमायोसिन साथ में आके क्या बनाते हैं, हमारा सिंगल मायोसिन बनाते। ओके, ऐसे 300 साथ मिलके एक हमारा सिंगल मायोसिन बनाते। ओके, तो ये इसका स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जैसे स्नेक को होता है वैसे ही यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखो, ये हमें हेड है। ओके, यहाँ पे हमारा हेड है, ये है हमारी नेक और ये जो बच्चे वाला पोर्शन है लंबा, ये है हमारी टेल। ठीक, ये तीन यहाँ पे पार्ट प्रेजेंट है जैसे स्नेक के बॉडी होती है। और यहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट का आपको ध्यान में रखना है, ये जो हेड होता है उस हेड पे यहाँ पे होती है एटीपी बाइंडिंग साइट। ओके, अब हमें पता है मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए हमें एटीपी लगती है, तो वो कहाँ पे लगती है, तो यहीं पे लगती है। ये क्या है, एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको आगे का नॉलेज दे देता हूँ कि यहाँ पे जब एटीपी बाइंड होगी तो उससे एनर्जी निकलेगी। ओके, अब वो जो एनर्जी निकलेगी उससे ये हमारा मायोसिन हेड ऐसे ऊपर, ये क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा और किसे अटैच होगा, एक्टिन को अटैच होगा। और तब ये क्या करेंगे, एक्टिन को अपनी तरफ खींच लेगा अंदर की तरफ, जिसकी वजह से क्या होगा, मसल कॉन्ट्रेक्शन होगा। ओके, ये आपको आगे देखना है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया। अब यहाँ पे दो मेरोमायोसिन प्रेजेंट, मतलब हेवी मेरोमायोसिन एंड लाइट मेरोमायोसिन, ऐसे दो मायोसिन प्रेजेंट होते हैं। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं हेवी मेरोमायोसिन और लाइट मेरोमायोसिन।
तो दो मेरोमाइसिन होते हैं, एक तो हेवी होता है और दूसरा लाइट होता है। तो हेवी मेरोमाइसिन में क्या होता है, एक तो आता है हेड और दूसरी आती है नेक। अगर हमने इन दोनों को ही कंसिडर कर लिया तो इसे हम हेवी मेरोमाइसिन कह सकते हैं, और सिर्फ टेल को कंसिडर कर दिया तो उसे हम कहते हैं लाइट मेरोमाइसिन। ओके, और यहाँ पे क्रॉस आर्म भी प्रेजेंट होता है, क्रॉस आर्म। यहाँ पे देखो, जब हमारा एक्टिन, ओके यहाँ पे एक्टिन है समझो, और यहाँ पे मायोसिन आके क्या होता है, ऐसे एक्टिन को यहाँ पे मतलब अटैच हो जाता है। तो ये हमारा हेड है और ये हमारा नेक है। जब एक्टिन के साथ ये जो मायोसिन जब बाइंड होता है, उस समय जो हमारा हेवी मायोसिन होता है, हेवी मेरोमायोसिन, उसे हम कहते हैं क्रॉस आर्म। कब, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारा मसल का। ठीक, यहाँ पे 3 मेरोमायोसिन आपको ध्यान में रखनी, मतलब 2 मेरोमायोसिन और एक क्रॉस आर्म। ये आपको पूछ सकते हैं कि किसमें क्या आता है। हेवी मेरोमायोसिन में क्या आया, एक तो आई हेड, दूसरा आया नेक, और जो लाइट मेरोमायोसिन है उसमें क्या आया, टेल आई। ओके, और क्रॉस आर्म आपने किसे कहा, क्रॉस आर्म जब हमारा जो मायोसिन है वो एक्टिन के साथ बाइंड होता है, तब हमारा जो ये हेवी मेरोमायोसिन है उसे हमने क्या कहा, क्रॉस आर्म कहा दिया। ओके, तो यहां तक आपको जो थीन फिलामेंट है, थिक फिलामेंट है, उसकी यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दी गई। यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ये हमारे जो मसल सेल होती है, ओके, उसके पास प्रेजेंट होता है, तो हमारे उसमें ग्लाइकोजन स्टोर होता है। ओके, ग्लाइकोजन स्टोर होता है क्योंकि उन्हें भी एनर्जी चाहिए मसल सेल को, तो वहां पे क्या होता है, ग्लाइकोजन स्टोर होता है। और हमारे मतलब आपको मालूम है कि एनिमल के बॉडी में जो स्टोर्ड फूड के फॉर्म है वो कौन सा है, ग्लाइकोजन है। ओके, तो ये ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होता है, एक तो लीवर में होता है ये, और हमारे मसल में भी स्टोर किया जाता है। ठीक, ये आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है। उसी के साथ यहाँ पे क्या होता है, मायोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, मायोग्लोबिन। जैसे हमने देखा था हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, वैसे हमारे मसल में प्रेजेंट होता है, एम फॉर मसल एंड एम फॉर सो मायोग्लोबिन। ओके, आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो इसे। तो मायोग्लोबिन क्या होता है, ये क्या करता है, जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसे स्टोर करता है। क्या करता है, स्टोर ऑक्सीजन, हमारा जो ऑक्सीजन होता है उसे स्टोर करता है। और हमें पता है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो हमारे क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। ऐसे ये भी हमारा मायोग्लोबिन जो है वो भी हमारे ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, लेकिन सिर्फ सिंगल ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ज्यादा मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन के बाइंड हो सकता है, लेकिन हमारा जो मायोग्लोबिन है वो सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। मुझे आपको और भी बताना था कि कैसे हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेकिन लेक्चर बहुत लंबा जा सकता है, इसलिए वो जो पॉइंट है मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक, तो यही तक रखते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो अगले लेक्चर और 2-3 लेक्चर इस चैप्टर को लगेंगे, देन चैप्टर खत्म हो जाएगा। और आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पे वीडियो बनाने के बहुत एफर्ट लगते हैं, तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, और तब तक सेफ रहिए अपने घरों में। ओके, अब 31 अक्टूबर तक तो कुछ स्कूल भी खुलने नहीं वाला, तो स्टडी करते रहिए, और हम मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय।